जय हिंद। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं कक्षा 10 का वास्तविक संख्या प्रश्नावली 1.1। देखिए क्वेश्चन में दिया गया है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करिए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है 140 का अभाज्य गुणनखंड दिखाना है। 140 अभाज्य गुणनखंड का मतलब क्या होता है? गुणनखंड मतलब जैसे उसको गुणा के रूप में टुकड़ा टुकड़ा कर देना है। ठीक है, तो इसको काटने का नियम विभाज्यता के नियम में हम लोग पढ़े हैं बढ़िया से। ठीक है, विभाज्यता के नियम 2 से क्या होता है, 3 से क्या होता है, ये चीज पढ़ाया गया है। 3 से कब कटती है संख्याएं, 2 से कब कटती है संख्याएं, ये सब चीजें पढ़ाई गई हैं। तो यही सब चीज इसमें काम आने वाली हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ये 2 से कटेगा कि नहीं। 1 से तो सभी संख्याएं कट जाती हैं, 1 से नहीं देखना है आपको, 2 से देखना है। 2 से क्या होता है, 2 का नियम, इकाई का अंक 2 से कटना चाहिए। क्या यहाँ पर इकाई का अंक 2 से कट रहा है? 0 है, 2 से नियम 0 हो गया। इसका मतलब 2 से हम लोग काट सकते हैं इसको। चलिए यहाँ लिखेंगे 2। सबसे पहले यहाँ एक संख्या लिखी गई है। काटने का नियम में ये है, यहाँ पर जितनी संख्या हो उतनी ही संख्या में टेबल ले जाओ। यहाँ पर कितनी संख्याएं हैं? एक संख्याएं हैं, 2, तो इसके भी एक संख्या में टेबल ले जाएंगे। एक में पहाड़ा पढ़ोगे कितना आएगा? 2 1 के 2, ज्यादा हो गया। तो शुरुआत में जब ऐसा होता है तो 2 संख्याओं में टेबल ले जाते हैं। तो पहले 2 से 14 को काटेंगे। 2 1 के 2, 2 3 6, 2 2 7 14 जाएगा ना, 2 7 14, फिर 2 0। ठीक है, अभी ये 2 फिर किससे कटेगा? 2 से कटेगा, देख लेंगे। 2 से काटे, क्यों, कैसे पता लगा? क्योंकि लास्ट में 0 है, 2 से कट जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 2, 2 3 6, हासिल हमको 6। देखो 7 चाहिए था, 7 में पहाड़ा जा रहे हो, 7 में पहाड़ा लेके जा रहे हो, तो 2 3 6 मिला, हमको 7 चाहिए था। कितना नहीं मिला? 1 नहीं मिला। 1 क्या बना देगा? 1 0 के पास जाएगा, 0 ऐसे है, 1 0 के पास जाएगा, बना देगा 10। इसको क्या बना दिया? 10। 2 पंचे 10। अब किससे कटेगा? 2 से कटेगा? ये नहीं कटेगा। कैसे पता लगा? क्योंकि लास्ट की संख्या 2 से नहीं कट रही है। ठीक है, तो 3 से देखें। 3 का रूल क्या कहता है कि दी गई संख्याओं को जोड़ लीजिए, फिर 3 से विभाजित करिए। ठीक है, 3 और 5 को हम लोग जोड़ लेते हैं, 3 और 5 8 हो जाएगा। क्या 8 3 से कटेगा? नहीं कटेगा। इसका मतलब 35 भी 3 से नहीं कटेगा। फिर आगे चलते हैं 4 से। 4 का रूल क्या कहता है? 2 संख्या अगर 4 से कट रहा हो तो पूरी संख्या 4 से कटेगी। इकाई की तरफ से 2 संख्या कटनी चाहिए 4 से। तो 4 8 32, 4 9 36, नहीं जाएगा। इसका मतलब देखो 4 9 36 ज्यादा हो गया यहीं पे, इसका मतलब आगे नहीं पहाड़ बढ़ना है। फिर आगे चले आओ 5 पे। 5 से कटेगा? 5 का रूल क्या कहता है? लास्ट में 0 या फिर 5 हो, है कि नहीं है? लास्ट में 0 या फिर 5 है ना, इसका मतलब ये 5 से कटेगा। तो 5 से काटिए इनको, 5 सते 35। अब ये 7 किससे कटेगा? 7 से कटेगा। इधर देख लेते हैं, 7 1 के 7। अब देखिए इनको लिखना होगा अभाज्य गुणनखंड के रूप में, अभाज्य गुणनखंड के रूप में। अभाज्य गुणनखंड के रूप में। दो कितनी बार है? 2। इसमें अभाज्य का मतलब एक संख्या एक ही बार दिखाना है, 2 बार नहीं दिखाना है, 3 बार नहीं दिखाना, 4 बार नहीं। कोई अगर एक संख्या लिखी गई है तो उसको एक ही बार दिखाना है। जैसे 2 कितनी बार लिखा गया? यहाँ पर 2 बार आया है, तो उसको एक बार दिखाने का प्रयास करिए। 5 एक बार आया तो एक बार है, ये है। मान लीजिए अगर 5 7 बार आ जाता तो उसको एक ही बार दिखाने का प्रयास करते। देखिए कैसे दिखाएंगे। 2 आया है 2 बार, 2 कितनी बार आया है? 2 बार आया है, तो उसको एक ही बार दिखाने का प्रयास करेंगे।
तो दो दो बार आया है ना, 2 का पावर 2, तो 2 एक ही बार लिखा गया। फिर गुणा 5 कितनी बार है, एक बार, एक बार लिखिए। 7 कितनी बार है, एक बार, एक बार लिखिए। ये हो गया अभाज्य गुणनखंड के रूप में, यही आपका हो गया आंसर। अब अगला देखते हैं दूसरा 156, ठीक है। 156 को काटते हैं हम लोग। 156 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में दिखाना है, तो सबसे पहले क्या बनाएंगे, एक खंभा बनाइए, इसे खंभा बना के काटना है, ठीक है। तो सब बताइए, अब 2 से काटें, 3 से काटें, सबसे पहले सबसे छोटी संख्या से काटेंगे, ठीक है। 2 से ये कटेगा, 2 से कटेगा। कैसे पता लगा, क्योंकि लास्ट में 6 है, सम संख्या है ना, तो 2 से कटेगा लास्ट में, इसका मतलब पूरी संख्या 2 से कटेगी। चलिए 2, तो सबसे पहले 1 में जाएगा पहाड़ा, नहीं जाएगा, तो 2 संख्या को ले लेना है। तो 2 सत्ते 14, हाँ हमको 15 चाहिए था, हमको क्या चाहिए था 15, और 2 सत्ते 14 मिला, तो क्या करेंगे, एक हासिल बचा, एक हासिल बच के इसके साथ गया, 6 के पास 1 बैठेगा, क्या बना देगा 16, तो 2 अट्ठे 16। अब 78 2 से कटेगा, 78 2 से कटेगा, कैसे पता लगा, क्योंकि लास्ट में 2 से कट रहा है, तो यहाँ लिखेंगे 2। अब पहाड़ा ले जाएंगे पहले 7 में, तो 2 तिया 6, हासिल बचा 1, 1 बना दिया 18, और 2 नवा 18। अब ये क्या आया 39, 39 2 से कटेगा, लास्ट में 2 से नहीं कट रहा है, तो नहीं कटेगा। 3 से देखिए, 3 का रूल क्या है, दोनों लोगों को जोड़ लो, फिर 3 से विभाजित करिए, तो 9 3 12, 12 3 से कट रहा है, 3 चौक 12, इसका मतलब 39 पूरा पूरा 3 से कट जाएगा। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे 3, 3 से काटिए, 3 1 3, 3 त्रिका 9। अब 13 एक अभाज्य संख्या है, आप लोग जानते हैं, पढ़ाया गया है। 13 को किससे काटेंगे, 13 से ही काटेंगे, तो 13 1 13। अब लिखेंगे अभाज्य गुणनखंड के रूप में, अभाज्य गुणनखंड के रूप में। दो कितनी बार आया है, हमने कहा अभाज्य गुणनखंड के रूप में एक चीज को एक ही बार दिखाओ, भले ही पावर कितनी लग जाए। 2 कितनी बार आया है, 2 बार, 3 1 बार, 13 1 बार, तो बस यही हो गया आपका आंसर। अब चलिए अगला देखते हैं 5005। 5005, तो सबसे पहले 2 से काटिए, क्या ये 5005 2 से कटेगा, लास्ट में 5 है, लास्ट में क्या है 5 है, और 5 2 से कटेगा, नहीं कटेगा, इसका मतलब पूरा 5005 ही 2 से नहीं कटेगा। 3 का क्या रूल है, 3 का रूल क्या है, सबको जोड़ो, 5 0 0 5, सबको जोड़िए, कितना आएगा 5 + 0 5, 5 + 0 5, 5 5 10, 10 आया। क्या 10 3 से कटेगा, नहीं कटेगा, इसका मतलब हमको 3 से भी नहीं काटना है। 4 का रूल क्या कहता है, लास्ट की 2 संख्याओं को काटो, 0 और 5, नहीं कटेगा, तो पूरी संख्या नहीं कटेगी। 5 का रूल कहता है लास्ट में 0 हो या फिर 5 हो, तो 5 से काटेंगे, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, देखो लास्ट में 5 है, इसका मतलब 5 से कटेगा, यहाँ लिखिए भैया 5, 5 से काटिए इनको, 5 1 5, 5 0 0, 5 0 0, 5 1 5। अब लास्ट में 1 है, 2 से भी नहीं कटेगा। 3 का रूल 1 0 0 1 जोड़ोगे 2 आएगा, 2 3 से नहीं कट रहा है, इसका मतलब 3 से भी नहीं काटना है। 4 का रूल क्या कहता है, लास्ट की 2 संख्याएं कटनी चाहिए, 4 से नहीं कटेगा। 5 से भी नहीं कटेगा, ना तो लास्ट में 0 है और ना तो 5 है। 6 का रूल क्या कहता है, जब 2 या 3 से अगर कटा हो तब 6 से भी कटता, नहीं कटा।
सात का देखिए, सात से कटेगा, सात एक के सात, 3 10, 3 बना दिया 30, 7 चौक 28, 2 30, 2 बना दिया 21, 7 तरीके 21 कट जाएगा। वैसे आप नियम जो बताया गया है विभाज्यता के नियम, अगर वो लगाएंगे तो उससे भी पता चल जाएगा। ठीक है, तो 7 से इनको काटिए, 7 एक के 7, हमको 10 चाहिए था, हमको क्या चाहिए था 10, 7 एक के 7, कितना नहीं मिला, 3 नहीं मिला, 3 इसके पास हासिल बन के जाएगा, बना देगा 30, तो 7 चौक 28, फिर हमको 30 चाहिए था, हमको 28 मिला, 7 चौक 28, हासिल कितना बचा, 2 बचा, ये वाला 2 इसके पास जाएगा, बना देगा 21, 7 तिरिक 21, फिर क्या ये 7 से कटेगा, 7 दूना 14, 3 नहीं कटेगा, देखिए 3 से कटेगा, 4 1 5 3 8, 3 से भी नहीं कटेगा, किससे कटेगा ये, 11 11 1 की 11, 11 3 14, नियम लगा के भी देख सकते हैं जो 11 का नियम है, 11 से देखिए कट जाएगा, 11 1 के 11, 3 14, 3 बना दिया 33, 11 1 के 11, 3 14, 3 बना दिया 33, 11 3 33, अब 13 कितनी बार है भैया, 13 1 के 13। अब लिखेंगे इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में, यहाँ लिख देते हैं अभाज्य गुणनखंड के रूप में। 5 कितनी बार आया है, एक बार, तो एक ही बार लिखेंगे। 7 कितनी बार आया है, एक बार लिखेंगे। 11 भी एक बार, 13 एक बार, ये हो गया आपका अभाज्य गुणनखंड। चलो अब देखिए अगला 3825, 3825 किससे कटेगा, इसको देखते हैं। 2 से कटेगा, इकाई का अंक 2 से कटना चाहिए, नहीं कट रहा है तो नहीं कटेगा। 3 से कटेगा, नियम लगाइए, 8 3 11, 11 2 13, 13 5 18, 18 3 से कट रहा है ना, क्यों 18 3 से कट रहा है, इसका मतलब ये भी पूरा 3 से कटेगा। चलिए काटते हैं, 3 1 के 3, हासिल कोई बचा नहीं बचा। अब 8 में पहाड़ा ले जाओ, 3 दूना 6, हमको 8 चाहिए था, 2 ये बचा, 2 इसके पास क्या बना देगा 22, 3 सत्ते 21, हमको 22 चाहिए था, 21 से मिला 1 नहीं मिला, 1 बना दिया 15, 3 5 15, फिर 3 से कटेगा, 2 1 3, 7 3 10, 10 5 15, 15 3 से कट रहा है ना, तो 3 से कटेगा, 3 चौक 12, ठीक है। फिर 7 में ले जाओ, 3 दूना 6, एक साथ 1 बना दिया 15, 3 5 15, फिर अभी 3 से कटेगा, 4 2 6, 6 5 11, नहीं कटेगा। अब देखिए लास्ट में 0 या फिर 5 है, यहाँ तुरंत आप लोग उतना बना लो, 5 से कटेगा, ठीक है। तो 5 8 40, 2 42, 2 बना दिया 25, 5 5 25, फिर 5 से कटेगा क्योंकि लास्ट में 5 है, 5 से काटिए, 5 1 के 5, 3 8, 3 बना दिया 35, 5 7 35, 17 एक अभाज्य संख्या है ना, 17 1 के 17, अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखते हैं। 3 कितनी बार आया है, 2 बार, तो 3 की पावर 2, 5 आया है 2 बार, तो 5 की पावर 2, 17 आया है 1 बार, 17 1 बार, फिर बस हो गया। अब आगे देखिए 7429 को 2 से कटेगा, लास्ट में 2 से नहीं कट रहा है, 3 से जोड़ी, 7 4 11, 11 2 13, 13 9 22, नहीं कटेगा, तो 3 से भी नहीं काटेंगे। 4 से लास्ट की 2 संख्या 29, 4 से नहीं कटेगा, नहीं काटना है। 5 से 0 या फिर 5 होना चाहिए, नहीं काटना। 6 से नहीं कटेगा क्योंकि 2 और 3 से नहीं कटा। 7 से देखिए, 7 से क्या है, 7 से काट के देख लो, नियम लगाओगे 1 घंटा लगेगा। 7 1 के 7, फिर 7 1 के 7 ज्यादा हो गया, 7 जो नियम 0, 4 बचा, 4 बना दिया 42, 7 6 42, 7
नहीं कटेगा, ये भी 7 1 के साथ 2 हासिल बच जा रहा है। ठीक है, फिर आगे 8 से देखिए, एक दिमाग लगा सकते हो, जब 2 और 4 से नहीं कटा तो 2 चौक 8 से नहीं कटेगा। ठीक है, 9 से देखिए, 3 से ना कटा, 8 9 से, 9 का रूल क्या है, वो भी जोड़ लो, 7 4 11, 2 13, 13 9 22, 9 से नहीं कटेगा। 11 से देखिए, 11 का नियम लगा लो, चाहे देख लेते हैं, नियम लगा के देख लिया जाए आपकी बात। 7 4 2 9 नियम लगाइए। नियम क्या है, मेढक कुदाने वाला बताया गया ना, तो 9 4 13, अब जो बचा उसको जोड़ लो, 7 2 9, 13 में से 9 गया 4, 13 में से 9 गया 4, 4 से कटेगा 11 से नहीं कटेगा, तो ये भी नहीं काटना है, 11 से भी नहीं काटना है। 13 से काटिए, 13 से अब ऐसे देखते हैं, 13 1 के 13, 13 25 65, 13 6 78, ज्यादा हो जा रहा है, 13 25 65, 65 कितना 74, 9 9 बना दिया 92, 13 सते 91, 91 1 92, 19 नहीं होगा ना। 17 से देखिए, 17 17 3 51, 17 चौका 68, 17 चौका 68, 68 के 74, 6 बना दिया 62, 2 के पास 6 आएगा 62 बना देगा ना, तो 17 3 51, 17 चौका 68, ज्यादा हो रहा, 17 3 51, 51 कितना 62, 51 9 60, 11 बना दिया 119, 9 के पास 11 आएगा 119, 17 से कट जाएगा ना, 17 से 119, ठीक, तो 17 से काटिए। चलिए 17 3 51, 17 चौका 68, 17 चौका 68, 68 के 74, 6 2 के पास आएगा, 2 को बना देगा 62, तो 17 3 51, 51 में 11 हासिल बचा, 11 बना दिया 119, 17 सत्ते 119। अब 437 किससे कटेगा, 17 से देखो, 17 से फिर कटेगा ये, 17 दूना 34, 34 के 43, 9 17 से नहीं कटेगा, तो 23 से देखिए, 19 से देखो, 19 दूना 38, 5 43, 5 बना दिया 57, 19 3 57, कट गया ना, 19 से काटो, 19 दुनिया 38, 38 5 43, 5 बना दिया 57, 19 3 57, 23 एक अभाज्य संख्या, 23 1 23, अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखते हैं, जो जितनी बार आए उसको पावर लगा के लिखेंगे। 17 कई बार आया है, एक बार, तो 17 एक बार, 19 एक बार, 23 एक बार, 23 लेंगे। बस ये हो गया आंसर। समझ में आ गया सब बढ़िया से? हाँ, ये पूरा ठीक है, बढ़िया। धन्यवाद।